आज पर्सनल, सोशल या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे मुख्य गुण जिसकी आवश्यकता है वो है ईमानदारी की। इंसान दुनिया से ठगी कर सकता है परंतु खुद से नहीं। मैं पहले स्वयं से पूछूं कि मैं स्वयं के साथ ईमानदार हूं, जो हूं जैसा हूं, स्पष्ट रूप से। जो कमियां हैं उसको भी मैं समझूं और जो गुण हैं उनके ऊपर भी मैं फोकस करूं ताकि मेरी डेवलपमेंट हो सके। और साथ ही मुझे अपने परमात्मा के साथ में, ईश्वर के साथ में सत्य रहना है, ईमानदारी से रहना है। ईमानदारी का गुण, प्रेम का संबंध गुणों से है। गुण ही प्रेम उत्पन्न करते हैं, स्वयं के प्रति भी प्रेम तथा दूसरों के साथ भी। गुणों की कमी होने से प्रेम की गुणवत्ता भी घट जाती है। जब सभी गुण होते हैं तो संपूर्ण व शुद्ध प्रेम भी होता है। सभी गुणों में मुख्य है ईमानदारी। जब हम ये महसूस करते हैं कि दूसरा व्यक्ति हमारे साथ ईमानदारी से व्यवहार नहीं कर रहा है, तो हमारा प्रेम समाप्त हो जाता है। कोई, चाहे कोई, हाँ, कोई भी हो, इट्स नॉट कि पर्टिकुलर व्यक्ति, परंतु ईमानदार है तो रिस्पेक्ट होती है ना। तो चाहे वह कोई भी हो, हमारे माता पिता, पति पत्नी या मित्र आदि, हम महसूस करते हैं कि वे बेईमानी कर रहे हैं, तो प्रेम समाप्त हो जाता है, रिस्पेक्ट भी कम हो जाती है। तो जहां तक ईश्वर के साथ हमारे प्रेम का संबंध है, यदि हम उनके साथ सच्चे हैं तो हम उनका प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। कितनी यूनिक बात है ना। जैसे हम लोगों में देखते हैं कि वो हमारे साथ ईमानदार है तो फिर प्रेम का गुण रहता है, परंतु जैसे ही पता चला कि वो बेईमानी कर रहे हैं, ठगी कर रहे हैं, अंदर एक बाहर दूसरे है, तो प्रेम समाप्त हो जाता है। ठीक उसी तरह से यदि हम परमात्मा के प्रेम की अपेक्षा कर रहे हैं या चाहते हैं कि परमात्मा हमारे को पूर्ण रूप से प्रेम दे, तो हमें भी तो ईमानदारी का गुण डेवलप करना है। 100% सूक्ष्म से सूक्ष्म बात भी पूरी तरह से उसको शेयर करनी है, उनके पास बिल्कुल क्लियर रहना है, तभी हम परमात्मा प्रेम प्राप्त कर सकते हैं ना। यदि उनके साथ हम ठगी कर रहे हैं, सच्चे नहीं है, तो प्रेम प्राप्त करना ये भी तो हमारी, हाँ, अपेक्षा होगी जो कि पूर्ण नहीं हो रही है, और फिर हम उसके लिए किसी और को या परमात्मा को ब्लेम कर रहे हैं। कमी तो हमारी ही है ना। खुद को परखना है, जांच करना है और निकालना है कमी को। तो जहां तक ईश्वर के साथ हमारे प्रेम का संबंध है, यदि हम उनके साथ सच्चे हैं तो हम उनका प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। यदि नहीं तो वह प्रेम समाप्त हो जाएगा। यदि हम में और कोई भी गुण नहीं है परंतु ईमानदारी का गुण है, तो भी हम ईश्वर का प्रेम प्राप्त कर सकेंगे। डबल अंडरलाइन, केवल हमारे अंदर ईमानदारी का गुण है ना, तो भी हम ईश्वर का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। अतः ईमानदार होने का महत्व समझिए, ईमानदारी को अपने गुणों में शामिल कर लीजिए। थोड़ा भी कहीं ऊपर नीचे भी होगा ना तो उसको 100% बनाना है। अच्छा, कल सुबह अमृत वेला मेडिटेशन 3:30 से 4:30, मुरली क्लास 4:45 बजे और रात्रि क्लास 8:45 बजे। ओम शांति।